नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। फागुन महोत्सव 2025 के तहत आज सोमवार को नीमराना में चौथी विशाल निशान यात्रा का आयोजन हुआ। ये विशाल निशान यात्रा कस्बे के बावड़ी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर से हाईवे पर स्थित प्राचीन श्री श्याम मंदिर तक निशान यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी लोकेश भारद्वाज ने बताया कि नीमराना कस्बे में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बावड़ी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई हाईवे पर स्थित प्राचीन श्याम मंदिर पहुंचकर निशान यात्रा का समापन होगा। निशान यात्रा का जगह जगह जेसीबी से लोगों के द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। निशान यात्रा वाले स्थान पर भामाशाहों के द्वारा ठंडा मीठा जल की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा एएसआई राजकमल यादव के नेतृत्व में यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला गया। नीमराना से सुनील प्रजापत की रिपोर्ट। देसूरी के बागौल गाथी सड़क मार्ग पर एक निजी बस खिवाड़ा की ओर जा रही थी। बागौल के निकट खारा वाला पुलिया पार करते समय बस का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे पलट गई। हादसे में बस चालक को सिर में गंभीर अंदरूनी चोटें आई, जिससे उसे तुरंत देसूरी अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने जांच के दौरान पाया कि सिर में गहरी चोट के कारण चालक को लकवा हो गया है, जिसके बाद उसे पाली रेफर कर दिया गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई यात्री नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां नशा तस्करों की पुलिस को सूचना देने पर युवक पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में जांच अधिकारी एसआई बेगराज मीणा ने मैजाप्ता घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। आपको बता दें कि शनिवार रविवार देर रात करीब 1:15 बजे पीड़ित की मां को बंधक बनाकर आरोपियों ने वार्ड 9 के युवक राजकिरण पर जानलेवा हमला किया था। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट। एक तरफ राजस्थान सरकार सारी व्यवस्थाओं व योजनाओं व रोजगार देने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां पा चुके सरकारी कर्मचारी उनकी योजनाओं पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर जिला के भुसावर क्षेत्र में गांव इटामड़ा में पशु चिकित्सालय सालों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर साहिबा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आती है। ग्रामीणों ने इस बारे में मीडिया से क्या बातचीत की, देखिए भुसावर से विनीत कुमार की रिपोर्ट में। ये गांव पंचायत इटामड़ा पड़ती है भुसावर में। ये कैसे ये पशु चिकित्सालय ये बंद है, क्या मामला है इसका पूरा? अरे भैया एक आध घंटा वो आवे फिर चली जाएगी, ले रही है। कब से बंद पड़ा हुआ है ये? बंद सो ही है महीना अंत वो गए जब से। तो ये मतलब ऐसे ही रहता है, सुबह शाम तक डाला है इसमें? हाँ, ऐसे ही रहे। दादा आपका? मेरा नाम साहब जय सिंह है। अच्छा, ये भुसावर में एक इटामड़ा गांव पड़ता है, इसमें एक पशु चिकित्सालय, ये कब से बंद पड़ा हुआ है? ये साहब ऐसे बंद सही देखे यहाँ तो हमने आए, मतलब ये कभी ऐसे ये कोई सुबह खुल जाए ना काम। अच्छा, हाँ, ये ऐसे ही रहता है सुबह शाम तक? हाँ, ऐसे ही है। तो डॉक्टर कौन है, कौन कौन है, एक ही है या 2-4 हैं? अरे एक लेडीज है। अच्छा, लेडीज डॉक्टर है। तो वो भी कितने बजे आती है, फिर नहीं आती है वो भी? अब आ जाए, हम तो कभी देखे ना है, मतलब ये कैसे ही बंद सो ही रहे। अच्छा, हाँ, पहले जरूर खुलता हो, पहले एक डॉक्टर हो, पहले भेज दो। हाँ, तो ये अब ऐसे ही पड़ा रहता है? ऐसे ही है। ये खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने 3 पिकअप अवैध रूप से हरी लकड़ियां लेके जा रहे थे, उनको पकड़ा। राजस्थान से हरियाणा इस पिकअप को लेके जाया जा रहा था। इन तीनों पिकअप में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी है, जिसमें टोटलीप, जुल्फिप, लोरा और खेजड़ी की लकड़ी शामिल है। वन विभाग की टीम ने 4 मार्च को देईदास से एलनाबाद मार्ग पर गश्त के दौरान तीनों पिकअप को पकड़ा। क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि डीएफओ हनुमानगढ़ सुरेश आबू सरिया के निर्देश पर एसीएफ सुनील कुमार खीचड़ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक जारी है। पूरी कार्रवाई होने के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। क्षेत्र में लगातार अवैध लकड़ियों की परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कष्ट कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सोयद रोड के समीपवर्ती ग्राम सवराड़ में श्री रूप रजत गौशाला शिवराजपुर में भामाशाह नारायण लाल पवार अपनी धर्मपत्नी कुंकी देवी बेरा निम्बड़िया सवराड़ हाल निवासी बेंगलुरु और उनके सुपुत्र चेलाराम प्रकाश रमेश शिरवी के द्वारा 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। भामाशाह परिवार का गौशाला की ओर से स्वागत कर आभार जताया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए अलवर में काली मोरी अंडरपास के निर्माण के मामले में रेवेन्यू की जमीन का विषय अटका हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी और उसे जल्दी सुलझाकर आगे बढ़ाने की बात कही। अलवर शहर की स्वच्छता पर काम हुआ है, उम्मीद है कि इस बार अलवर की रैंकिंग में भी सुधार होगा। वहीं सरिस्का में एक पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करने की तैयारी कर रही हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष
जिला अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए अलवर से दिनेश मीणा की रिपोर्ट में। पिछले दिनों मैंने जो जल की समीक्षा बैठक ली थी उसका विस्तार से आप लोगों ने वर्णन किया है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अलवर के स्वच्छता का सर्वेक्षण भी हुआ है और मेरा मानना है कि अलवर स्वच्छता के पैमाने में इस बार आगे जाएगा। लेकिन मैं मानूं कि मुझे कहो कि आपको संतोष है, तो मैं तो अलवर को सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए मीडिया के साथ लगा हूं, इसलिए काम और भी करना बाकी। लेकिन हम पिछली बार से निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। अलवर की ग्रामीण की सड़कों का भी आपने विस्तार से लिखा है और सड़क निर्माण के साथ ही साथ हम अलवर में टूरिज्म को बढ़ाने की और संभावनाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब डेयरी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से जाके मिला और मैंने उन्हें कहा है कि आप अप्रैल माह में आइए, हम अलवर के डेयरी के विकास के लिए जो मेला लगाना चाहते हैं, जो विजन लगाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और तिजारा में भी एक गर्ल्स कॉलेज की बात की गई है। बहुत विस्तार से मैं अभी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में विषय को रखने वाला हूँ। फिर भी मेरा मानना है कि इस बजट में अलवर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो काफी अच्छी बजट में राशि दी है, उससे अलवर का विकास होगा। लेकिन अलवर के स्वच्छता के मामले में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड के साथ ही साथ अलवर का रेलवे स्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो बजट का तो विषय नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने यहाँ के रेलवे स्टेशन का जो नक्शा देखा था वो काफी अच्छा था। उसको अब हमने रेलवे बोर्ड को भेजा है, उसको भी हम परस्यू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अलवर का रेलवे स्टेशन और अलवर का बस स्टैंड दोनों ही आधुनिक बने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार उस विकसित भारत के विषय पर आगे बढ़ेगी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने पिनान में अलवर करौली नेशनल हाईवे के समीप रविवार को एक पेट्रोल पंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद होली मिलन समारोह में शिरकत कर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हुआ। मैं डबल इंजन की सरकार विकसित करके भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने का मार्ग शिक्षा ही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिले के सरकारी विद्यालयों में 100 ई लाइब्रेरी बनाने की कार्य योजना बनाई है तथा जब तक इन लाइब्रेरियों का लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक किसी भी समारोह में पगड़ी नहीं पहनने के संकल्प के बारे में अवगत कराया। राजगढ़ से दिनेश मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी कला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनोतिया लोडान में विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक ने 40,000 रुपए दान कर 1600 वर्ग फीट छत डलवाई है। प्रधानाध्यापक राम सिंह मीणा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षण के लिए 7 कमरे हैं, जिनमें से केवल 3 कमरे ही शिक्षण के लिए उपयोगी थे। बाकी 4 कमरों की छत बिल्कुल जर्जर थी। छत के तार गल गए थे। हमेशा ही छत के गिरने का डर सताता रहता था। विभाग को बार-बार सूचित किया जा रहा था, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में विद्यालय स्टाफ की अनूठी पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। राम सिंह मीणा, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौतेलोड़ा। हमारे विद्यालय में बच्चों को बैठने की समस्या आती थी, क्योंकि कुल 7 कमरों में से 3 कमरों में बैठने की व्यवस्था थी। बाकी 4 कमरे की छत बिल्कुल लटक गई थी, तार दिख रहे थे, जर्जर होती थी, गिट्टियाँ गिर रही थी, तो बैठने लायक व्यवस्था नहीं थी। तो हमने शिक्षा विभाग को समय समय पर यहाँ से लिख करके दिया, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। फिर हमने अपने स्तर पर यहाँ पर बैठक बुलाकर अभिभावकों और स्टाफ की मीटिंग ली, जिसमें निर्णय लिया कि सभी स्टाफ वाले 40-40 हज़ार रुपये का सहयोग करेंगे और प्रति छात्र 300 रुपये का सहयोग करेंगे। इस प्रकार अध्यापकों और स्टाफ साथियों से हमारे 4 लाख का सहयोग मिला और बच्चों से लगभग 80,000 का सहयोग मिला। इस प्रकार 4,80,000 रुपये के लगभग हमने नई छत डलवाई है और अब बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। बच्चों को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी स्टाफ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शिक्षा के से अपने योगदान किया है, दान दे करके विद्यालय की छत डलवाई। धन्यवाद।
पुष्कर बार एसोसिएशन द्वारा आज कोर्ट में बार एसोसिएशन अधिवक्ता कक्ष में मजिस्ट्रेट पूरन सिंह मीणा एवं अध्यक्ष कुलदीप पाराशर, उपाध्यक्ष मदन सांखला, एडवोकेट जगदीश चौधरी, एडवोकेट कृष्ण कुमार दाधी सहित अधिवक्ताओं द्वारा स्वर्गीय पुरुषोत्तम जाखेटिया को श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस घड़ी में आत्म संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप पाराशर और एडवोकेट जगदीश चौधरी ने सांत्वना प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। हाँ जी, आज बैठक रखी गई है, क्या कुछ? आज हमने हमारे सम्मानीय पुष्कर बार के सम्मानीय सदस्य पुरुषोत्तम जी जाखेटिया, जिनका असामाजिक तत्वों ने मार पिटाई करे जो पिटाई गई थी, उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। इसके लिए बार संघ ने आज बार और बेंच ने एसडीएम साहब और मुंसिफ साहब के साथ सभी बार के सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर सम्माननीय परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करी कि परमात्मा श्री चरणों में उनको अपना स्थान देंगे और उनके परिवार को इस जो असीम दुख हुआ है उसमें शक्ति प्रदान करें। हम पुरुषोत्तम जी के परिवार के साथ हर संभव हर मदद तक उनके साथ रहेंगे। जब तक मुलजिमों को फांसी की सज़ा नहीं हो जाती है तब तक हम कर संकल्प रहेंगे। भारत अध्यक्ष कुलदीप पाराशर पुष्कर। हाँ जी, आज बैठक रखी गई है, क्या कुछ कहना है? आज बार एसोसिएशन पुष्कर की ओर से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया जी की जो दर्दनाक मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में आज हमें शोक सभा रखी गई है। उस शोक सभा में हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति दे। ये शोक सभा हमने आज बार एसोसिएशन पुष्कर के हॉल में सभी अधिवक्ताओं के द्वारा रखी गई। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान की सिरोही जिला इकाई द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन शहर के पनिहारी गार्डन परिसर में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर मुख्य अतिथि रहे और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पत्रकारों को शासन, प्रशासन और माफियाओं के दबाव में काम करना पड़ता है, लेकिन अगर वे संगठित रहेंगे तो इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने संगठन को पत्रकारों का सशस्त्र बताते हुए इसकी देखभाल करना जरूरी बताया, वरना ये निष्क्रिय हो जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने सिरोही जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह करनौत को प्रदेश सचिव एवं जोधपुर संभाग प्रभारी नियुक्त किया। इस घोषणा के बाद पत्रकारों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और कंधों पर उठाकर खुशी जाहिर की। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। बांसवाड़ा शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा आज कई प्रतिष्ठान पर कार्रवाई के लिए पहुंचे। इस दौरान दानपुर मिष्ठान भंडार से 2 सैंपल और अभिषेक ट्रेडर्स से 3 सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी उमेद टेलर ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। जिले में नमकीन और मसाला बनाने की सूचना मिली है, जल्द जांच कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य से हो रही खिलवाड़ को भी कम किया जाएगा। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त महोदय पंकज ओझा जी और जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के दिशा निर्देश पर आज खाद्य अभियान चलाया जा रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। तो उसमें आज दानपुर मिष्ठान भंडार से काजू कतली और एक दूध की मिठाई का सैंपल लिया गया और ड्राई फ्रूट जो है बाहर रखे हुए हैं तो इनको पाबंद किया गया कि ढक के रखा जाए, हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखा जाए। और यहाँ से 3 सैंपल लिए गए काजू, पिस्ता और बादाम। आगे को और किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी सर? अभी जो नमकीन बन रही है और जो मिठाइयाँ के गोदाम है उन पर कोशिश पूरी है मेरी के वहाँ तगड़ी कार्रवाई करें हम। किस प्रकार की मिलावट हो रही है सर मिठाइयों में? मिठाइयों में ये कोई बाहर से मावा आता है ऐसा सुना, लेकिन अभी तक जहाँ मैंने किया है वो ऐसा पाया नहीं मैंने। तो कोशिश यही कि और भी जैसे हम खुफिया तंत्र से जो भी कार्रवाई करवा रहे हैं और पता चलते ही तुरंत मौके पर कार्रवाई करें। अराई पुलिस थाने में होली के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक थानाधिकारी भोपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान थानाधिकारी ने कहा कि त्योहार प्रेम व भाईचारे के प्रतीक हैं तथा इससे सामाजिक एकता बढ़ती है, इसलिए त्योहार हम सभी को प्रेम से मनाना चाहिए। इस दौरान एएसआई छोटूलाल, हेड कांस्टेबल गणपत राय, कांस्टेबल गणेश नारायण, प्रशासक स्वरूप नायक, कमल गौड़, अविनाश दादी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। आज सर अराई में सीएलजी
की मीटिंग ली गई, उसका क्या उद्देश्य है? इस मीटिंग का ये उद्देश्य है आगामी होली का त्यौहार में शांति व कानून व्यवस्था के संबंध में ले गई थी, या कोई ऐसा कोई न्यूसेंस हो तो हमारे को बताइए, या कोई होली के संबंध में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके संबंध में जागरूकता के लिए शांति समिति की मीटिंग ली गई थी। अच्छा सर, इसमें ये आपने लाइसेंस की गतिविधियों की भी जानकारी दी? हाँ, ये यातायात नियमों के बारे में अपने बच्चों को या सभी को बताइए भाई लाइसेंस कैसे बनता है, कहाँ से कौन सी प्रक्रिया है, इसकी सारी इस बुक्स में जानकारी है, इसलिए मैंने सभी को ये आवंटित किया। और सर आरआई क्षेत्र में सर कैमरे के लिए कितने क्या? कैमरे का प्रोसेस ही चल रहा है, पोल लग गए हैं पूरे ही आरआई को, जहाँ जहाँ सेंसिटिव चौराया है या गली या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं आए दिन नहीं हो, इसलिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति के माध्यम से यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। संयोजक गिरीश गर्ग ने सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा हिंदू एकता का प्रतीक है। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर को भगवामय बनाने की योजना है और सभी समाजों की भागीदारी से इसे ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के नरसिंह रोड, जगन टॉकीज और हरदेव नगर इलाके में नगर परिषद की टीम ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाया। टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन कार्रवाई में अस्थायी दुकानों के साथ पक्की दुकानों को भी तोड़ दिया, जिससे दुकानदारों में खासा रोष व्याप्त है। नगर परिषद के मुताबिक उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है। कई स्थानों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे स्थायी व अस्थायी रूप से सामान फैला रखा है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों को परेशानी हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की हो। इससे पहले भी हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने से कार्य किया था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। होली पर सोजत में अलग अलग समाज की गैर निकलने के रूट को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली विपिन शर्मा व थानाधिकारी देवीदान ने मेहंदी नगरी का भ्रमण कर अवलोकन किया। 14 मार्च को धुलंडी के साथ ही रमजान महीने का दूसरा जुम्मा यानी शुक्रवार की नमाज का बड़ा दिन होने से गैर रूट मार्ग देखा गया। शांति व सद्भाव पूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर आमजन को संदेश दिया गया। एएसपी शर्मा ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट पे। 14 तारीख को जो हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व है धुलंडी, होली के अवसर के ऊपर ही शुक्रवार का दिन होने के दिन में मुस्लिम भाई नमाज अदा करेंगे। रमज़ान के महीने की ये नमाज जो है बड़ी मानी जाती है, तो सभी रास्तों का गैर निकलेंगे, कहाँ से जाब्ता लगाया जा रहा है, इसके लिए निरीक्षण करने आए थे। सभी गलियों में घूम के देखा है और सभी से यही अपील है कि इसके अंदर सब शांतिपूर्ण, दोनों ही समुदाय के लोग शांतिपूर्ण उसको त्यौहार को मनाएं। पुलिस की माकूल व्यवस्था रहेगी। सोजत में और सभी इलाकों में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसलिए हमने ये भ्रमण किया। भरतपुर के 4 कॉलोनी के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। चारों कॉलोनियों के कुछ मकान स्कीम नंबर 13 में आ रहे थे। इन मकानों पर प्रशासन ने मकान तोड़ने का नोटिस चिपका दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। सोमवार को चारों कॉलोनियों की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया। पूरन सिंह परनामी ने बताया कि विजयनगर कॉलोनी, अम्बेडकर नगर कॉलोनी, देवनगर कॉलोनी और जसवंत नगर कॉलोनी काफी लंबे समय से बसी है। इन चारों कॉलोनी में स्कीम नंबर 13 आ रही है। स्कीम नंबर 13 में जो खसरा नंबर आ रहे हैं उनमें कुछ मकान बने हैं। यूआईटी ने उन मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाया है। लोगों ने कहा कि बहुत मेहनत के बाद प्लॉट खरीदते, खून पसीने की कमाई लगाकर मकान बनवाया, अब इन्हें तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया है। लोगों ने कहा कि गरीब व्यक्ति जिंदगी में एक बार मकान बनाता है, अब सरकार उन मकानों को तोड़ना चाह रही है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण और हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी गंबू मैडा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और एडिशनल एसपी के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने सिंघम डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी गंबू मैडा जंगल में छिपा हुआ था, जिसे कोतवाली सीआई देवीलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले से दर्जनों और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले हत्या के षड्यंत्र में शामिल 2 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले में अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा है और आगे की जांच जारी है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। गौटन कस्बे में स्थित श्री करणी चिल्ड्रंस अकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व फागोत्सव की भव्य आयोजन किया गया। संस्था निदेशक विजेंद्र सिंह कछवाहा व प्रधानाचार्य सुनीता कौशिक ने बताया कि इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं सहित भारी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मुख्य अतिथि वीना मिश्रा, राजश्री, वृतिका राठी तथा मंजू चौधरी, नीतू पारिक, अनीता चौधरी, वंदना, प्रियंका तथा स्थानीय राजकीय बालिका विद्यालय की अध्यापिका मौजूद रहीं। व्याख्याता नीतू पारिक ने महिलाओं के आम जीवन से जुड़े व्यवहारिक मुद्दों की बड़ी सटीकता से उठाते हुए उन्हें अपने पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सामंजस्य के लिए सुझाव दिए। महिला उद्यमी वंदना अग्रवाल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि आज के दौर में नारी को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में विगत कई वर्षों से लगातार वन विभाग में रेंजर, नाकेदार और चौकीदार की ठेकेदार से मिलीभगत के चलते ठेके पर कार्य कर रहे श्रमिकों से काम करवाने के बाद भुगतान को लेकर विवाद लगातार देखे जाते रहे हैं। रावतभाटा क्षेत्र के मालीपुरा करेड़ा उपरचा में वन विभाग की जमीन में गड्ढे खोदने के बाद श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें इस पूरे मामले में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार नरेश धाकड़, नाकेदार सुनील उपाध्याय और नवल पर उनका भुगतान रोके जाने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं अपने बकाये भुगतान की मांग को लेकर श्रमिक सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके करीब 4 लाख से अधिक की राशि का भुगतान करवाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? अंजन लाल लोनी नाम है। क्या समस्या? मेरी समस्या है सर कि मैं नाकेदार के बुलाने में आया काम करने, 3 साइट में काम किया, पैसा मांगने गए तो गाली गलौज देने लगे, बहन बेटी करने लगे। मैंने दूंगा पैसा जहाँ आपको जाना हो जाओ। इसलिए सर जी मैं कल रात की गाड़ी करके कलेक्टर साहब के पास आया, मेरा भुगतान दिवा दें कलेक्टर साहब के पास चले जाएंगे सर। क्या नाम है? अर्चना नाम। अर्चना, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है सर कि वो नाकेदार ना गड्ढे खोदते थे तो हमसे आकर मतलब बातें करता था खूब, इसलिए बोले कि हमारा निपटारा दे दो, हम घर चले जाएं। तो बोले कि कौन निपटारा देगा, अभी नहीं है, अभी हम नहीं देंगे निपटारा। होली आए चाहे कुछ आए, तुम जानो। होली आए तो हम क्या करें, घर जाओ, कहीं जाओ। हम बोले कि हमारा निपटारा दे दो, तो हम चले जाएँ। तो बोले कि अभी नहीं है हमारे पास निपटारा, अभी हम नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ आ गए, कलेक्टर पास किया। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अलकेश लोनी है, मैं उमरिया जिला का रहने वाला हूँ। सर मैं इधर बोराव रेंज में आज 1.5-2 महीने से काम कर रहा हूँ। 3 साइटें मैंने की है वन विभाग में। जी सर, तो काम पूरा हो गया तो मैं पैसे मांगने के लिए साहब के पास गया, नाकेदार के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया और गाली गलौज करने लगे। बोले चले जाओ जहाँ जाना हो, इसलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। कितना भुगतान बाकी है? जी सर, मेरा 4,72,000 रुपये बाकी है। मैंने 3 साइटें की है जिसमें मैंने 5,27,000 का काम किया है, जिसमें मेरे को 55,000 रुपये खर्चे के रूप में प्राप्त हुआ है और 4,72,000 रुपये बाकी है। कितने लेबर हैं? 20 से 25 लोग हैं सर जी। आज 3-4 दिन काम हो गया है, 3 बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं सर। मैं इसलिए परेशान होकर कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों व आम लोगों की सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों के भूमि संबंधी पट्टे संबंधित वे कार्य अन्य किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग में अन्य विभागों, अधिकारी, कर्मचारियों, प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायत सौखर में फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार दिनेश मीणा, सरपंच भजनलाल खींची, ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा, मेंबर राजेश सैनी मौजूद रहे। खेरली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप राज्य सरकार के आदेशानुसार चल रहे हैं। इनमें किसान की जो भूमि है वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है, आधार कार्ड का भी सत्यापन हो रहा है और ये कैंप हर ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। तो यहाँ सौखर में भी है जो 10 से और 12 मार्च तक है, तो तीनों दिन कैंप चलेगा। तो हमने इनके लिए प्रचार प्रसार किया है और यहाँ इसलिए ये लोग बाग भीड़ खड़ी है, इनका काम कर रहे हैं और ये 12 तारीख तक चलता रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई छूट गए तो उनके लिए हम डोर टू डोर भी सत्यापन करवाएंगे। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है किसानों के लिए, लोगों के लिए, तो इससे कितने लोग प्राप्त हो रहा है लगातार? इससे क्या है, जितने भी खातेदार कृषक हैं कि गैर मुमकिन आबादी वगैरह को छोड़ के उन सभी को लाभ है, सभी को लाभ है। सभी कृषक, चाहे वो सरकारी नौकर है, चाहे कोई भी है, जमींदार है, चाहे पीएम योजना का लाभ उठा रहा है, उनको भी लाभ है, सबको लाभ है।
आपका शुभ नाम? दिनेश मीना, नायब तहसीलदार खेड़ली मंडी। कैंप प्रभारी वैसे हमने गिरदावरों को बना रखा है, लेकिन मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।